बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल सीवी आप कैसे बनाएं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, क्योंकि इस सीवी के साथ हमने जो है और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो एक्सेप्टेंस उन्होंने तकरीबन 7-8 एक्सेप्टेंस लिए थे। बाकी ये सॉरी बाकी ये सीवी आपको कैसी लगती है, या आपके पास किसी फ्रेंड ने आपको पहले दे रखी है सीवी, उसकी निस्बत ये आपको अच्छी नहीं लग रही, तो भाई वो आप अपनी यूज़ करें, कोई लाजमी नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर मेन चीज़ जो न्यू यूज़र हैं वो कन्फर्म थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये क्या एक्सेप्टेंस लेटर। भाई एक्सेप्टेंस लेटर का मैंने थोड़ा सा हवाला दिया था पीछे। अब एक्सेप्टेंस लेटर जब आपने हासिल करना है तो उसके लिए जो है आपको एक प्रोफेशनल सीवी बनानी होगी, क्योंकि सीवी में आपने अपना डाटा डालना है। कौन सा डाटा डालना है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो प्रोफेसर है वो एक मरतबा इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा तगड़ा है, इसको मैंने एक्सेप्टेंस देना है। तो शुरू करते हैं सीवी का तरीकाकार। बाकी ये जो फाइल है ये आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि 2-3 वीडियो तक का इंतजार करें। उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा वीचैट का, आधे लड़के ऐड भी होंगे, लेकिन मजीद मैं एक और ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा अपना, तो वो भी अपना है लेकिन एक और मजीद बनाएंगे, वो उसमें जो है ये सारा डाटा होगा, उसमें सिर्फ ये डाटा वगैरह शेयरिंग के लिए होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और ग्रुप होगा। जो भी होगा वो कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये फाइल आपको उसकी सीवी की मिल जाएगी। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है। ये तो वैसे डेमो के लिए लगी हुई है, लेकिन आपने अपनी तस्वीर लगानी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में है और जिस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन जहाँ से है उसका नेम लिखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपने जो है लिखते जाना है। ठीक हो गया। जब मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा कि मेन चीज़ें जो है वो कौन कौन सी है। ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो ये है कि इसके बाद आना है ऑब्जेक्टिव पे। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या करना है, आपने वहां पे अपना लिखना है कि मैं ये रिसर्चर हूँ, मैंने मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये कर रखा है, और इस तरह की चीज़ें जो है आपने उसमें बतानी है कि मैं रिसर्च वगैरह करता रहा हूँ और मैंने यहाँ भी मैंने काम किया और वहाँ भी मैंने काम, जो होता है आपका वो ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसमें आपने देनी है अपनी ऊपर से लेके, मतलब अगर जैसे आपने BSc या BS कर रखा है वहाँ से वो 3.5/4 या जो भी आपका अपना हिसाब किताब है, मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन से लोअर पे आपने देना है। यहाँ पे आपका पहले आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये जो उसके आपने ड्यूरेशन लिखना है कि किस ईयर से किस ईयर में आपने पास आउट किया है, और बाकी इसके बाद मैट्रिक और इस तरह आप पीछे आते जाना है। ठीक है, आपने अपने यहाँ पे डिटेल देनी है सारी। ठीक हो गया जी। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग FSC आपका, इसने FSC का मेंशन करना है। ठीक है, बैचलर डिग्री का मेंशन करना है। ओके हो गया। तो उसके बाद प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपना कॉलेज नेम, मतलब कि आपने जहाँ पे CGPA जब मेंशन करनी है उसके बाद आपने नीचे बता भी देना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपने नीचे बता देना है भाई CGPA फलां यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, दोबारा भी बता देना, यहाँ पे लिख देना है। इसका मैं प्रॉपर एक आपको भी वो जो फाइल में जो है वो दे दूंगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपने ये भी कर देना है प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद मैट्रिक का मेंशन करना है, वो भी कर दो। ठीक हो गया जी। मतलब कि सीवी आपकी अच्छी खासी तगड़ी होनी चाहिए, 3-4 पेजेस की सीवी होनी चाहिए, पहले ये बात अपने जहन में रखें। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का मेंशन करना है, जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किए हैं, FYP जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो भी था, या आपने कहीं और जाके प्रोजेक्ट किए हैं, ऐसी चीज़ें जो आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं, जो भी चीज़ें सारी की हैं वो भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ओके हो गया जी। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे अपने ये मैंने डॉट्स वगैरह इसलिए बताई है सिर्फ आपको डेमो देने के लिए। इसके बाद मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ आपकी रिसर्च इंटरेस्ट है। रिसर्च इंटरेस्ट क्या है आपको आप समझ नहीं आ रहे होगा, हमारा तो कोई रिसर्च है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ना हमने रिसर्च वर्क किया है ना कुछ, हमने सिर्फ आप गए हैं यूनिवर्सिटी में 4 साल, हमने वैसे बस वही किताबों को रट्टे मार मूर के 4 साल के बाद जो है हमें डिग्री दे दी गई और छोटा सा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, उसके अलावा हमारा कोई रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है। आपके जहन में यही बात आ रही होगी अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम हमारा हाल भी ऐसे ही हमारा ही था, क्योंकि पाकिस्तान है, सब चलता है। तो इसमें आपने रिसर्च इंटरेस्ट डालना है कि भाई आप किस आपने मेजर में अप्लाई आप कर रहे हो, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। मतलब कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपने वहाँ पे बताना है उनको भी मेरा इंटरेस्ट जो है मैकेनिक्स में है, मेरा स्ट्रक्चर में है, मेरा जो है ट्रांसपोर्टेशन में है, वो चीज़ें सारी उसमें मेंशन कर देनी है। मतलब रिसर्च इंटरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है, मेरा इसमें है,
तो ये सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से बतानी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपने उसमें डेटा माइनिंग, क्या पीएचपी, जो भी है, जो सारी चीज़ें आपने उसी के हिसाब से बतानी है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने जब आप प्रोफेसर फाइंड कर रहे हो, प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो वही होगी कि प्रोफेसर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। उसमें उसका बेहतर यही है कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में जाके, ठीक हो गया, फैकल्टी में जाके आप अपने जो प्रोफेसर होते हैं उनकी सारी जो है 5-6 प्रोफेसर की जो है क्या करें, उनको प्रोफाइल ओपन कर लें, क्योंकि उनके नेम पे आप क्लिक करेंगे उनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उनके रिसर्च इंटरेस्ट ये है और रिसर्च इंटरेस्ट वहाँ पे लिखे हुए होंगे। आपने ऐसा करना है 5 प्रोफेसर जो होंगे उनके रिसर्च इंटरेस्ट जो है 3-3 या 4-4 रिसर्च इंटरेस्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे 5-6 प्रोफेसर की तो रिसर्च इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ आएगा, प्रोफेसर आपकी सीवी ओपन करेगा तो उसको पता है, वो जब रिसर्च इंटरेस्ट में आएगा तो वो ये समझेगा कि हाँ भाई इसका जो है रिसर्च इंटरेस्ट तो मेरे साथ मैच हो रहा है या जो भी है मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो मैं वो कहेगा मैं इसे एक्सेप्टेंस देता हूँ। अगर ना भी हो उससे बिल्कुल रिलेटेड तो आप वो आपके उसके डिपार्टमेंट से जब मैच करता होगा वो आपको ये कभी कभी मेल भी कर देगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, इस रिसर्च में है, अगर आप इस रिसर्च में आना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक्सेप्टेंस देता हूँ। आपने कहना है जी बिल्कुल मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जाना है भाई जिस मेजर में हमारा हो जाए अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से, तो वो आपने चले जाना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा उन 5-6 रिसर्च की इंटरेस्ट की, आगे भी सीवी देखनी है, मैंने इसकी बात बता रहा हूँ, रिसर्च इंटरेस्ट उसके हिसाब से, तो आपने मजीद 5-6 जो है क्या करने हैं, प्रोफेसर ओपन करने हैं, उनकी प्रोफाइल, उनका डाटा उठा के फिर इधर मारना है। ये वाला पहले प्रोफेसर का डाटा आप कट भी कर दें, रेज करके दोबारा उनका नया डालना है तो नया डाल लें, नहीं तो मजीद नीचे भी उसको डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिसर्च इंटरेस्ट ज्यादा नहीं डालना, तकरीबन 10-15 से 20 हो, बस इससे ज्यादा रिसर्च इंटरेस्ट ना डालें। ठीक हो गया जी, ये है मेन चीज रिसर्च इंटरेस्ट की, और प्रोफेसर मेन चीज इधर ही देखता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट कौन से किए हैं, फाइनल प्रोजेक्ट, ये इधर भी मेंशन कर देना है, ऊपर भी मेंशन जहां पे मैंने आपको बताया है वहां पे भी मेंशन कर दें। ठीक हो गया। और इसके बाद आगे चलते हैं, नीचे जाने के बाद इसके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के बाद हम जाते हैं आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो लिख दे आई एम डूइंग दिस जॉब फ्रॉम टिल डेट टू, यस इस डेट से उस डेट तक। ठीक हो गया जी, ये सारी चीजें आपने बता देनी। अगर नहीं है फिर भी 2-3 डाल देने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तो आप फ्रेश हैं फिर तो ना डालें। अगर आप ने 1 साल गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं की, तो कोई एक्सपीरियंस या टीचिंग वगैरह का एक्सपीरियंस डाल दें, तो कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑनर अचीवमेंट ये भी कर देना है। इसमें आपको जो कोई है, मैंने स्पोर्ट्स में ये किया हुआ है, मैंने स्पोर्ट्स में मुझे आई गॉट गोल्ड मेडल फ्रॉम दिस, मतलब जो चीज़ें हैं अचीवमेंट ऑनर जो आपने, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम से लैपटॉप, प्राइम मिनिस्टर यूथ जो वो शहबाज शरीफ जो लैपटॉप दिए थे अगर वो मिले हैं तो उसमें वो भी डाल दें। और अगर आपने वो प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम की इंटर्नशिप की है तो वो भी, उसका भी हवाला दे दें, वो भी डाल दें, तो मतलब कि सर्टिफिकेट मुझे मिला था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी वो की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग स्किल्स आ जाती है। स्किल्स आपने ट्रेनिंग कौन सी की है, आप कह दें कि मैंने ये 1 साल इधर काम किया है, 1 साल उधर काम किया है, मतलब कि 1 साल मैंने इंटर्नशिप किया है, उसके बाद मैंने ये कोर्स वगैरह किए हैं कंप्यूटर के, जो चीज़ें हैं मतलब आपने कोई खाली नहीं करना, उनको इंप्रेस करना है कि हाँ भी बंदा ये नहीं कि आपने एक सीवी 1 पेज की या 2 पेज की, एक लाइन की, 2 लाइन की, एक हेडिंग ये है, इस हर हेडिंग की 1 या 2 लाइनें लिख के उनको भेजनी, ऐसा नहीं करना। 2-3-4 लाइनें लिखे, मतलब 3-4 पेजेस की आपकी सीवी बन जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बताना है कि मैं ये नहीं भी की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिर भी आपने उनको बता देना है। उसके बाद पर्सनल डाटा आपका आ जाएगा, तो अपने पर्सनल डाटा भी ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, एड्रेस, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, या आप बिल्कुल सीवी ऐसे बना सकते हैं, बना कलर वगैरह चेंज करके, थोड़ा सा थीम चेंज करके जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी दोस्त के पास है तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने का। और सीवी हमने तो यही बनाई थी भाई, हम 3-4 लड़के थे, हमें तो बहुत सारे एक्सेप्टेंस मिले थे। तो अब लड़कों का सवाल यही होगा कि भाई ये एक्सेप्टेंस पता नहीं मिले हैं तो ये अभी वीडियो बना रहा है, चाइना क्यों नहीं गया, जो सवाल होते हैं।
तो इसका जो है वक्त बताएगा कि हम कहाँ हैं इस वक्त, तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद काफ़ी है आपको वीडियो पसंद आएगी। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ये अच्छा तरीका है, अच्छी सीवी है। अगर आपके पास अपना फॉर्मेट है पड़ा, किसी दोस्त जो पहले आपके चाइना पहुंचे हुए हैं उनकी सीवी का फॉर्मेट डिफरेंट है, तो फिर वो ही यूज़ करें, क्योंकि वो भी अच्छी होगी, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं किया हुआ। तो बाकी मैं आपको फिर तो बता रहा हूँ, आप एजेंट से दूर रहें, क्योंकि बहुत से एजेंट हमारे साथ बहुत से राब्ते में हैं। अभी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप हमें स्टूडेंट ला के दें, हम आपको इतना वो करेंगे, और क्या कहते हैं कि हम बिल्कुल ये हम अगर एक्सेप्टेंस किसी को नहीं मिल रहा तो ये कर देंगे, हम इतने वो उनको एक्सेप्टेंस दिलवा देंगे, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इनसे मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारी जो हम वीडियो बनाते हैं, हमारा कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिससे हम इन लोगों को सिर्फ बताने के पैसे लें, तो ये इस काम हम नहीं करते। अगर हमारा कोई जिक्र करके कोई आपसे ये कह भी रहा है तो भाई वो हमारा बंदा नहीं है, पहले हम कह रहे हैं, बात है सीधी सी। हम सिर्फ अल्लाह के लिए जज़ाकल्लाह काम करते हैं, बाकी हमारा इसके साथ कोई वो नहीं है। ठीक हो गया जी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर आपने कैसे फाइंड करने हैं, और आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए, क्योंकि ये सीवी आप बना लें तब तक, तो उसके बाद जो है प्रोफेसर को मेल करने का तरीका और अथेंटिक तरीका आपको बताएंगे। ये नहीं कि आपको ये नहीं कंफ्यूज करेंगे कि भाई पता नहीं ये तरीका सही है या नहीं, एक्सेप्टेंस मिलता है या नहीं, तो उसके सारे मैं आपको गट्स बताऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद काफ़ी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।